हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हाय फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देख रहे हैं रांझा रांझा कर दी एपिसोड 27। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या शुक्र है, तसल्ली तो हो गई कि हड्डी वगैरह नहीं टूटी, वरना मोए ने जरब तो ऐसी लगाई थी कि तो दर्द तो नहीं हो रही ज्यादा। सारी चीजें बोले खिलाफ होती दिख रही है। तो चल मेरी गुड़िया, जाके सो जा, आराम कर। जब लगे ही सारे उसके खिलाफ हुए जी हैं। मैं आपके साथ सो जाऊं आज। क्यों यहाँ क्यों सो जा? अरे माना कि उसने तुझे, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि तू यहाँ वहां छुपती फिर, इस तरह तो वो और दलेर हो जाएगा। जा जाके सो जा, देखती हूँ कैसे हाथ लगाता है, और मेरे सामने हाथ लगाया तो होश ठिकाने लगा दूंगी उसके। चल जा। आपके सामने ही मारा था। अच्छा चल चल, आजा सो जा, इधर लेट जा। किन्ने मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है यार अब सुबह इस से पर। कान खींचू कि तेरे सामने, बल्कि अच्छा जगह भी होंगी। वो कह रही थी फजर के बाद निकलूंगी। ठीक है, चल आजा। अम्मा जी, आप उन्हें ज्यादा नहीं डांटिएगा। आपके डांटने और आपसे मार खाने के बाद ही वो सारा गुस्सा मुझ पर उतारता है। कभी भी कुछ भी उछाल के फेंक देते हैं, वो बेशक सिर पे लगे मुंह पे लगे, कभी भी झाड़ देते हैं मुंह पे। अभी परसों मैं सो रही थी, ठंडा पानी फेंक दिया। बस करते ना, मेरा कलेजा फट जाता है सुन के। देख लूं मानो तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात नुसरत मियां को ना पता चले। वो तो तुले हुए हैं उसे बागल खाने में जमा कराने के लिए। बस सबकी बात सब्र कर ले। सुन लिया यार इसके लिए बहुत कुछ भी ट्रॉमा है करेगा यार। तो मैं खुद पायचा पकड़ के नुसरत मियां के हवाले करूंगी कि जाओ जमा करा दो इसे। बस अभी चुप कर जा। अच्छा आजा इधर, आजा मेरे पास। भाग गया। कुत्ते 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 कहेंगे, कुत्ते 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 कहेंगे, कुत्ते 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 कहेंगे, कुत्ते। भाग गया घर से। भोले भैया, मैंने ना आपके अच्छा सोफे के पीछे है ना? है भोले भैया, भोले भैया कहाँ चले गए? ओ तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जब भी फोन किया तुमने कहा सब ठीक है। मैं यही तो बोलता था, जन्नत जन्नत बीबी को बताओ। क्या हो जाता? बहुत लेट आई करती है। मैं अम्मा। मैंने सोचा आपको ये सब कुछ बताने का क्या फायदा है, आपने कौन सा मुझे जानबूझकर इस जहन्नुम में झोंका है। आपने तो मेरे लिए भला ही सोचा था, मुझे ठिकाना देना चाहा, बस मेरी किस्मत खराब निकली। नहीं बेटा, मुझे अपने उतावले मन पर अफसोस है।
सारे उसके मैंने खिलाफ नहीं हो रहे हैं चाहा था यार। कि कोई नीम दीवाना तुम्हारी मोटियां नोचता फिरे, तुम्हारे जिस्म पर इतने जख्म सजाता फिरे। फहमीदा खातून को देखो, अपना बेटा छुपा कर बैठ गई नहीं है। अम्मा, क्या जरूरत पड़ी है उन्हें बेटा छुपाने की? वो क्यों छुपाएंगे भोले को? वो तो खुद कई दिन घर से गायब रहता है, और जब भी लौटता है पहले से बुरी हालत में। आने दो उसे, कब तक भागा फिरेगा? इस दफा तो सारे हिसाब करके जाऊंगी फहमीदा खातून से। लावारिस समझ रखा है उसने तुम्हें। अम्मा जी, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं बस यहाँ नहीं रुक सकती अम्मा जी। मुझे नहीं पता कि वो कब लौटेगा, और अगर वो लौटेगा भी और अगर आप उससे बात करेंगी वो इस होश में नहीं होगा कि वो कुछ समझ सके। मुझे नहीं कुछ पता, आप मुझे यहाँ से ले जाएं। कैसे ले जाऊं? आपने मुझसे कहा सब्र करो, मैंने किया। आपने मुझे बर्दाश्त का सबक पढ़ाया, मैंने वो भी किया। आपने कहा मिट्टी हो जाओ, मैं मिट्टी हो गई। अब खुदकुशी को तो आप हलाल नहीं कहेंगी ना अम्मा। इस रिश्ते में रहना, भोले के साथ रहना मेरी खुदकुशी है। वो मुझे इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मार देगा, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी चाहती हैं कि मेरी खुदकुशी करूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फायदा ऐसे नहीं कहूंगी। जी मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं सच बता रही हूँ। मैं आपके साथ वापस गाँव भी नहीं जाऊंगी। आप मुझे कहीं रास्ते में दारुल अमान में छोड़ दीजिएगा। मैं नहीं चाहती आपके लिए कोई मुश्किलात खड़ी करना। मैं मजदूरी करके मैं अपना गुजारा कर लूंगी अम्मा जी, लेकिन मैं इस अज़ियत के रिश्ते में नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मुझे वहाँ से जिंदा साथ ले जाए। तुम क्यों बेकार में उलझ रही हो रिजवाना? तुम्हारा जाहिल औरत। से क्या ताल्लुक? जन्नत बीबी जाने और भाभी जी जाने, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए अपना खून जलाने का। अच्छा, जो दिल में आता है करो, जो जी में आता है वो करो, बस मेरी जान छोड़ो। ये बात तो सही कही है। मेरी जान छोड़। सब खैरियत है? हाँ, है भी और नहीं भी। रिजवाना से बात कर रहा था। अब देखो, दो बड़ी खवातीन के झगड़े के दरमियान ये बेचारी पिस रही है। कैसा झगड़ा? वही भोले का। जन्नत बीबी भाभी जी से अब जरा कर रही है कि भोले का रवैया नूर बानो के साथ ठीक नहीं है। जैसे शादी से पहले उन्हें मालूम नहीं था कि भोले की ज़हनी हालत क्या है। मेरा तो ख्याल है आपको जन्नत बीबी के मौक़िफ़ की हिमायत करनी चाहिए, खुल करना सही, दबे लफ्जों में। क्यों भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है पराए फट्टे में टांग अड़ाने की? और यही बात मैं रिजवाना को समझा रहा था। भाई, भाभी जी जाने और उनके मामला, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर वो खातून अपनी लड़की को यहाँ से ले जाती है और तलाक दिलवा देती है तो आपका तो सबसे बड़ा मसला हल नहीं हो जाता। क्या आइडिया दिया बताओ इसको। तेज दिमाग। क्या जबरदस्त बात की है तुमने। इसमें इसका भी तो सही फायदा कर रहे है, हो तुम। वो फ्री हो जाएगी, इसके अब पास आ वैसे भी जाएगी। मुझे उस लड़की से हमेशा खौफ आता है। ये बात बड़ी सही क्या है। बात है? ये फाइल जो आपने मंगवाई थी, अब भोले का क्या हो गया यार, सारे तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। भोला भाई वारिस है करोड़ों की जायदाद का, मेरे ज़हन में क्या इनको पढ़ना ही पड़ेगा पीछे ऐसे ही, तभी तो इनके मंसूबे कामयाब होंगे ये अपने मंसूबों में। चलती पे उर्दू चेक कर रहा है। तेल डालना बढ़िया बढ़िया।